मिर्चों की सेना से एक अंगद नाम का पिया है, पने को दूध बताता है, गुजरात संदेशा लाया है खड़ा मत साथी जबान मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में, यदि आज्ञा हो तो आने तू राजा धीराज की सेवा में। मतिमंद आज मतिमंदमन मत दे मत हारे हारे का वह मरकट नहीं महाभट है, उस घातक राज दुलारे का, इसलिए यहाँ करे स्वागत आदर से उसे बुलाए हम, ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाए हम। अब राजपुत्र का बात तो उसका मुझको चचा नहीं, वह तो अपयश का टीका था, कुछ अच्छा मुझको चचा नहीं। बानर से लड़कर खेल गया, कायर था कर्महीन था वह, ऐसे कपूत का रोना क्या, मर जाए अगर मर गया वह। इसलिए मुझे यह मत स्वीकृत है, आने दो उसको सभा मध्य, आदेश न्याय संगत है यह। जाओ दूत उस बाली कुमार को ससम्मान राज दरबार में प्रस्तुत करो। आय सिपाही दूत बहुधाए, कब कुंज रही बोल लई आए, अंगद दीखित सानन वैसे, सहित प्राण साथ जल गिर जैसे। जय श्री राम। गयऊ सभावन में एक नमुरा, बाली तनय अति बल बाकुरा। क्या महाराज, इतने बड़ी लंका में दूत को बैठने का आसन का व्यवस्था नहीं है महाराज? ठीक है, हम अपना आसन स्वयं चुन रहे हैं महाराज। जय श्री राम। कहत सकंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंदर। कौन तू बतला अपना नाम, हुआ कहां से आगमन, क्या है मुझसे काम। लीजिए नमस्कार रतभाल, दूंगा 4 जवाब मैं, है जो 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, हम दूत राम रघुवर के हैं, युवराज देश किष्किंधा के, सुतपाली राज बानर के हैं, है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष कर योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। लिए है तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं मुझे, कौन बाल या राम? वाह महाराज, भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए, तो सुनिए मैं ध्यान धराता हूँ। ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाल काठ में दबे रहे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाल को भूल गए, तो बड़ी न भूल महाशय की। इसमें है अचरज नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। महाराज ध्यान से सुनिए, भगली श्री सूर्यपुरखा को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इस कारण बड़ा अचंभा है, श्री राम नाम भी भूले हैं। रावण अब जान गए आया कहूँ पिछला इतिहास स्वयंवर का, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर है, परमेश्वर है, पुरुषोत्तम है, बानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अंचर हैं, उनका ही सेवक यहाँ कर्तव्य चुका
भड़काने आया है, इस उल्टी राजसभा को कुछ सीधी समझाने आया है। क्या क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बालिका बालक है? होता यदि गर्भ नष्ट तेरा, होता नहीं आकाश, तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं? संगारा जिसने बाली बाप देखे धिक्कार, धिक्का तो उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का था तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में अंगद, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी व्यथा। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा तेरा यश कमल खिला होता। अंगद, तुम्हारे पास अंतिम अवसर है। यदि अब भी मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राजलंका का कल से सेनापति हो जाए। वाह महाराज, इतना भय! मैं यह सेवा करता, परंतु मुझ में यह योग्यता कहाँ लंका का सेनाध्यक्ष बनूं? यह बुद्धि और वीरता कहाँ? सेनापति रावण, सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है। 2-4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने काबिल है, पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले कहने को। नारियां चुराई जाए जहाँ, ऐसे कुराज्य में रहने को। हाँ, अन्यथा एक विभीषण ही इस सेवा को आ सकता है। रावण, सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है, अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में बस एक वही रह जाएगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर वैर भाव, उज्जवल मन से तर्पण करिए। कीजिए सुलह रघुनायक से, सीता माँ उनको अर्पण करिए। यह सब है बकवास। कैसी निश्चरहीन मही, जब निश्चर है पास। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तक विभीषण निश्चर वो उस दल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन करहु मही। यह सब बकवास कहाएगा। तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से देव और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे कहे वह निश्चर है। जाता जो शरण नहीं उनके, वही यथार्थ में निश्चर है। अच्छा सुन मरकट, अच्छा यदि संधि चाहते हो, स्वीकार नियमों पर, स्वीकार मुझे यह नियमों पर। पहले दे भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े से तू समंदर को, आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान बिटा भेजे रावण की सेवा में। उस समय दवा तृण दांतों में शरणागत हो इन बाणों की। कर जोरे मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस यही या कुछ और अधिक, यह तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल को बांधा है, वे उसे तोड़ भी डालेंगे।
लंका का माल विभीषण है, लंका ही में भिजवा देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक उसको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहान, उसको कैसे हम भर देंगे। रावण जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएंगी श्री पुरखा की कटीनाक, फिर कैसे जोड़ी जाएगी। अरे ठीक हो मौन, लंका पति से रण करे ऐसा जग में कौन। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी बिरह दुख सहता है। उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर सब मौली गाजर है। सुग्रीव तेरा राजा, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का जिस जामवंत पर फूले हो, चौथापन है अब उस भटका। नल और नील शिल्पी को रे सीखे न युद्ध में जाना, वह है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड्ग उठाना वह। है तो कोई कुछ एक है जो आकर लंका चला गया, क्या कहूं तोड़कर तीली को धोखे से पंछी चला गया। श्रीमुख ने कथन किया, कहिए क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी हुआ, चिट्ठियां घुमाया करता है। कभी पति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो चलते समय बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता का सुध लेना, फिर लंका को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता माँ को कंधों पर बिठला के लाना। चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। वह आज इस समय प्रकट हुआ, वह काज नहीं कर पाएगा, इसलिए वहां पहुंचाने अभी शायद मुंह तक न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किशोर गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन, वह है ही नहीं रामादल में। तुझको यह ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, मेरे कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है गर्माता है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट महादेव को मैंने पूजा है। धन्य है जादूगर रात, स्वयं बढ़ाई मारते तुम्हें ले आई लाज। जो करनी करने वाला है, कहता है कहता कब है, यह तो मशहूर कहावत है। जो गरजा है वर्षा कब है, श्रीमान कभी पाताल गए। बलिराजा केवल भंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। घुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपा धार जलाया था, तब दया आ गई थी बलि को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी सब शान किरकिरे कर दी थी। कुछ सुधिए
कुछ है धनुष महोत्सव में जब सौ पर बिंदी धर दी थी। जतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूँ, क्रोधी हूँ। अरे रावण बलिहारी, यह भी तो कहिए मैं पार काट का कैदी हूँ। बंद कर उपदेश। तपसी का है दूत या कोई आचार्य, मर्यादा के भीतर रह। अंगद, मर्यादा के भीतर रह। अधिकार न रार बढ़ाने की बकवादी तेरा काम नहीं, सिर हो कर समझाने की। वह दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पे उछल कूद क्यों बक बक यहां लगाई है। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी जो चेतेगी तो यह धरती शोणितमय होगा, जय और पराजय फिर होगा। पहले तो महाप्रलय होगी, जिस समय अराजकता फैली तो घर ही में ढल जाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। बंद कर वचन व्यंग आघात। सच्ची मुंह से कर रहा बड़ी बड़ी सी बात। क्या गरज पड़ी है सागर को जो किसी ताल से मेल करे। किस लिए दिवाकर दीनानाथ सूरज से चाकल खेल करे। तपसी है बच्चों के समान मेरा मेरा हर निश्चर हाथी है। मत कर अजान की सी बातें, जान की साधी है। अनजान अनजान की सुन, जान की प्यासी है। दे दे चांद की नहीं तो चांद की प्यासी है। अबला तो तू कल पाएगा, कल कभी नहीं तू पाएगा। बात की बातकों का बदला अगर आज नहीं कर पाएगा। असुरों के गुण तू गाता है, यह धोखा है, छल है तेरा। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें बल है कितना। यह मेरा पांव चलाए मार कर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र जी मान गए, मैं सीता जी को हार गया। राक्षस कुमारों, उठो और इस मरकर को उठाकर समुद्र में फेंक दो। पुत्र इंद्रजीत को बुलाया जाए। महाराज इंद्रजीत हाजिर हो। महाराज इंद्रजीत हाजिर हो। महाराज इंद्रजीत हाजिर हो।
पिताजी जय शंकर। जय शंकर बेटा, जय शंकर। पिताजी हमको आप किस लिए याद किए? यह तुच्छ मरकट है, इसने अपना पांव जमीन में गाड़ रखा है। इस तुच्छ मरकट को उठाकर समुद्र की लहरों के बीच में फेंक दो। ठीक है पिताजी। काफी बल देख सकल ही हारे, उठाया अब कब के परचारे। गहत चरण कहबाली कुमारा, मम पद गहे न और महाराज, सेवक के पांव पड़ के तू अपनी मान घटाता है। अरे प्रभु का पैर पकड़ता तो हम भी कुछ सोच लगा देते महाराज। जा जा, हट जा, भाग जा यहां से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अब के तू जुबा चलाएगा तो मैं तलवार चलाऊंगा। जा, भाग जा यहां से। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। जाते जाते अंतिम प्रार्थना समझाता हूँ। यदि रघुराई के शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अन्यथा अकाल मौत होगी, बेमौत मारे जाओगे। महाराज, पूरे कर्म का फल मिलेगा। जय श्री राम। अरे